भैया हिंदी में 5 मार्क्स वाले क्वेश्चन के लिए बहुत ही ज्यादा डर लग रहा है। 2 मार्क्स वाला तो कंप्लीट कर लिए है, लेकिन 5 मार्क्स वाला अभी तक एक भी क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हुआ है। एग्जाम में 2 मार्क्स से बस 10 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है, लेकिन 5 मार्क्स वाला क्वेश्चन 15 नंबर तक का पूछा जाता है। तो अगर हिंदी में अच्छा स्कोर करना है तो 5 मार्क्स वाला क्वेश्चन यानी कि लॉन्ग क्वेश्चन को कंप्लीट करना हमारे एग्जाम के लिए काफी ज्यादा जरूरी है। यूट्यूब पे शॉर्ट क्वेश्चन का तो बहुत सारा वीडियो हमें मिला है, लेकिन लॉन्ग क्वेश्चन का बहुत कुछ खास वीडियो हमें नहीं मिला है। तो हिंदी के मोस्ट इंपोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन का वीडियो अगर मिल जाता तो बहुत ही अच्छा रहता। हिंदी के टोटल 26 चैप्टर से देखा जाए तो 2 मार्क्स वाला जो हमारा कंप्लीट है वो तो महज 10 मार्क्स का ही पूछता है, लेकिन 5 मार्क्स वाला जो हमारा कंप्लीट नहीं है भैया ये तो 15 मार्क्स तक का पूछता है। 2 मार्क्स से ज्यादा जरूरी हमारे लिए 5 मार्क्स का बनता है, क्योंकि ये मात्र 10 का है और ये 15 मार्क्स का वेटेज है। तो आज की इस वीडियो में हिंदी के टोटल 26 चैप्टर से बनने वाले मोस्ट इंपोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन 5 नंबर वाला क्वेश्चन लेके आए हैं, जो डायरेक्ट आपके बिहार बोर्ड एग्जाम में आने वाली है। सबसे पहला क्वेश्चन की बात करें तो रोज कहानी का जो केंद्रीय संदेश है ना, ये लिखने को कहा जा सकता है। मतलब रोज कहानी का केंद्रीय भाव कह सकते हैं, या फिर रोज कहानी का सारांश आपसे लिखने के लिए पूछा जा सकता है। ओ सादा नीरा का भी जो सारांश है ये आपसे पूछा जा सकता है। तुमुल कोलाहल कला का सारांश आपसे पूछा जा सकता है। मोस्ट इंपोर्टेंट बन जाता है कि एकांकी और नाटक में क्या अंतर है, ये स्पष्ट करने के लिए कहा जा सकता है। और भूषण की जो प्रथम कविता है ना, इसका भावार्थ लिखने के लिए कहा जा सकता है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट 5 मार्क्स वाले क्वेश्चन के अंतर्गत आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन की बात करें तो छठा नंबर क्वेश्चन देख लीजिएगा कि पठिक पाठ के आधार पर तुलसीदास की जो भक्ति भावना है उसका परिचय दे। मतलब तुलसीदास की जो पद हम लोग पढ़े हैं ना, उस पाठ के आधार पर तुलसीदास की भक्ति भावना क्या है उसका परिचय देने के लिए कहा जा रहा है। ये 5 मार्क्स में ये सवाल पूछे जा सकते हैं। उषा शीर्षक का केंद्रीय भाव क्या है, या फिर उषा शीर्षक का जो भावार्थ है या फिर जो समरी है, जो सारांश है, वो लिखने के लिए आपसे कहा जा सकता है। प्यारे नन्हे बेटे को जो शीर्षक है ना, इसका भावार्थ यानी कि समरी लिखने को आपको कह सकता है। प्यारे नन्हे बेटे को जो हमारे विनोद कुमार शुक्ल जी द्वारा लिखी गई है, इसकी समरी या फिर भावार्थ कह सकते हैं, ये आपसे पूछे जा सकते हैं। हार जीत कविता जो है, हार जीत जो शीर्षक है, इसकी भावार्थ लिखे, ये सवाल पूछे जा सकते हैं। जूठन शीर्षक जो है, जो आत्मकथा है, इसकी सारांश लिखे। जूठन जो ओम प्रकाश वाल्मीकि जी द्वारा लिखा गया है, इसका सारांश आपसे पूछा जा सकता है। इसको एक बार देख लीजिएगा, आपके एग्जाम के लिए काफी ज्यादा जरूरी है। 11 नंबर क्वेश्चन की बात करूं तो 11वां नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि कला के लिए सिद्धांत क्या है। ये आपको समझ में नहीं आएगा, मतलब क्वेश्चन लग रहा हो कि भैया उठपटांग है, ये तो सिलेबस में देखे ही नहीं है, लेकिन इसका आंसर देख लेना। ये बहुत ही ज्यादा वीवीआई आपके एग्जाम के लिए हो जाता है कि कला के लिए सिद्धांत क्या है। ये आपसे 5 मार्क्स में पूछे जा सकते हैं। व्याख्या करें या फिर एक्सप्लेन करने के लिए सवाल दिए जा सकते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो नदियों की जो वेदना है ना, मतलब नदियों की वेदना का क्या कारण है, ये पूछने के लिए कहा जा रहा है। मतलब स्पष्ट करने के लिए पूछा जा रहा है। ये सवाल भी आपसे पूछा जा सकता है। दूसरे कर्वक का जो भाव है ना, उसको सौंदर्य स्पष्ट करे। मतलब दूसरे कर्वक में हम लोग जानते हैं जो कर्वक लिखी गई है वो 2 कर्वक है, एक पहला कर्वक एक दूसरा कर्वक। तो दूसरे कर्वक का जो भाव है, जो मीनिंग है, जो सौंदर्य है, वो स्पष्ट करने के लिए आपसे पूछा जा रहा है। 14वां नंबर क्वेश्चन है कि हंसते हुए मेरा अकेलापन शीर्षक पाठ का सारांश लिखे। जो हंसते हुए मेरा अकेलापन चैप्टर है ना, इसका सारांश यानी कि समरी लिखने के लिए आपसे पूछे जा सकते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो अर्धनारीश्वर जो शीर्षक है, जो निबंध है, इसका सारांश लिखने के लिए आपसे कहा जा सकता है। जो अर्धनारीश्वर है, जो हमारे दिनकर जी द्वारा लिखी गई है, इसका सारांश लिखने के लिए आपसे कहा जा सकता है। 16वां नंबर क्वेश्चन है कि बातचीत शीर्षक जो निबंध है ना, इसका सारांश लिखिए। और या फिर 17वां नंबर क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सुभद्रा कुमारी चौहान की जो रचना है पुत्र वियोग, इसका सारांश लिखिए। मैंने बोला था 15, ठीक है, लेकिन मैं 17 लेकर आया हूं, क्योंकि ये 2 भी आपके एग्जाम के लिए काफी ज्यादा जरूरी हो जाता है। भैया देखो, जब 15 कंप्लीट करोगे ना तो 1-2 और कर लो, 17 कर लो, 18 कर लो, ताकि एक भी क्वेश्चन आपके बिहार बोर्ड में ना छूटे। तो बातचीत का देख लेना, मतलब बातचीत का सारांश देख लेना, पुत्र वियोग चैप्टर का सारांश देख लेना। इसी प्रकार जो हम आपको दिए हैं 17 क्वेश्चन, ये सारा कंप्लीट कर लेना। अगर ये आप कंप्लीट कर लेते हो तो 5 मार्क्स का जो आपका एग्जाम है ना, एग्जाम में ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन महज 3 को बनाना होता है। कितना बनाना होता है? 3 को बनाना होता है। और एक होता है 5 मार्क्स का, मतलब 3 को बनाएंगे तो 15 मार्क्स का आपका एग्जाम में ये पूछे जाते हैं। अगर ये 17 नंबर क्वेश्चन कर लेते हो मेरे ब्रदर, ये टोटल का टोटल जो 3 क्वेश्चन है, यानी 15 नंबर क्वेश्चन के सभी आप लोग बना लोगे। इसका आंसर अगर आपको ढूंढने में प्रॉब्लम हो रही है, तकलीफ हो रही है, तो केडीबी के योद्धा नोट्स के बारे में आपको पता है। इसके बारे में ज्यादा मैं क्या ही बताऊं, सबको पता ही है। इसको एक बार देख सकते हो, इसको एक बार ले सकते हो, परचेज कर सकते हो, बहुत ही अच्छा खासा ऑफर पे मिल जाएगा। जो भी क्वेश्चन मैंने अभी आपको दिया है सारा का सारा मैं यहां से उठा के लाया हूं, और सारा का सारा इंपॉर्टेंट इसमें दिया गया है। अगर इसे अच्छे से कंप्लीट कर लेते हो तो 2 मार्क्स वाला, 5 मार्क्स वाला, ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव, व्याख्या, ग्रामर, लेटर, एप्लीकेशन, सारा का सारा इससे कंप्लीट हो जाता है। ये यहाँ पे फीचर दिया गया है, देख लो भैया। संपूर्ण गद्य खंड, संपूर्ण काव्य खंड, हिंदी व्याकरण का वीवीआई टॉपिक, महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर, मतलब जो 2 मार्क्स वाला होता है, 5 मार्क्स वाला होता है, व्याख्या दी गई है, ऑब्जेक्टिव, पत्र लेखन, आवेदन, संक्षेपण, ये सारा का सारा इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम में जो होता है ये पूछ सकते हैं। ये मतलब यहाँ इसमें दिया गया है। ये हैंड रिटन नोट्स होता है, हाथ से लिखा गया है, और हम लोग जानते हैं कि हाथ से लिखा हुआ बहुत ही जल्दी हम लोग को याद होता है। ये पिछले साल बहुत ही अच्छे खासे इसे यहाँ से मैच करे थे, 100% क्वेश्चन वायरल रहा था, उसके कुछ स्क्रीनशॉट, उसके कुछ प्रूफ देख सकते हैं। इस प्रकार से ऑब्जेक्टिव प्रैक्टिस के लिए आपको दिए गए हैं। और ये कुछ प्यारे प्यारे भाई का कमेंट है जो पिछले 7 महीना, मतलब पिछले साल 2025 में इस नोट से पढ़े थे, ये आप देख सकते हैं। उम्मीद करते वीडियो बहुत ही प्यारा आपको लगा होगा। प्यारा सा कमेंट करके जाना, और इस वीडियो को अपने दोस्त तक शेयर कर देना, ताकि वो भी इस क्वेश्चन को कंप्लीट कर सके। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि भैया वाला चैनल है, एग्जाम तक नहीं, एग्जाम के बाद भी साथ दिया जाएगा।